नमस्कार साथियों। आज माता रानी खुद आपके पास आई हैं ये संदेश लेकर। आज का ये संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूँ। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूँ। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था। तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे। तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा। और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बजेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे। मैं कह रही हूँ कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूँ तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूँ। कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खींच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच यह है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बने, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख।
कम दिखा ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ हटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूँ। अब सुन ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद बहाने ना आ सका, खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहाँ से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहाँ मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी, बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूँ, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर यह याद रख, जब मैं साथ होती हूँ तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहाँ सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है जो तू अभी महसूस कर रहा है। सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति। वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा। क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हो, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हो। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी छोटे तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा।
अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कह, मैं तैयार हूँ। जो मिले उसे संभालने के लिए और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले पहला ताला खुल चुका है और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ। वे इधर उधर पूछताछ करते फिरते हैं, लोगों से पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुझ पर उनकी चालें क्यों नहीं चलती। ही नहीं आता कि तू एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा में है जहां कोई भी नकारात्मक वस्तु तुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। तू उस अनमोल शक्ति की छत्र छाया में है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। उसने तुझे और तेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से पूरी तरह ढक रखा है। तेरे आसपास एक ऐसी दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता, किंतु यह कपटी लोग फिर भी अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते। वे तेरी आभा को देखकर, तेरी बौद्धिक, तेरी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर घबरा जाते हैं। तेरा वह आत्मविश्वास, वह तेज, वह सकारात्मक चिंतन, यह सब उन्हें ईर्ष्या और भय दोनों देता है। उनका अपना जीवन इस क्षण पूरी तरह बिखर चुका है। उनके घर में तो अशांति नाम की कोई वस्तु शेष नहीं बची। ना कार्य बन रहे हैं, ना संबंध संभल रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके कुप्रयास तुझ पर प्रभाव डाले। तेरा मन अशांत हो, तेरी निद्रा उठ जाए, तू भयभीत हो जाए। किंतु ऐसा होता कहाँ है? तू तो उस मार्ग पर चल रहा है जहाँ केवल सकारात्मकता और शांति है। तुझे यह समझना है कि यह लोग अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। उनका हर प्रयास उनके ही विरुद्ध जा रहा है। तू बस अपने पथ पर अग्रसर रह। तेरी वह आंतरिक शक्ति, वह विश्वास, वह सकारात्मक ऊर्जा, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुझे कोई हिला नहीं सकता क्योंकि तू उस महाशक्ति के साथ है जो प्रतिपल तेरी रक्षा कर रही है। तू इन तुच्छ बातों को हृदय से निकाल दे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। अपने परिवार के साथ खुशियां बांट और जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। उनका जीवन स्वयं ही उन्हें पाठ पढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के भाग्य में आते हैं। नवीन बात नहीं है, ना ही कोई अनोखी कथा। यह सब तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है और कुछ कठिनाइयाँ वे आजकल हर मनुष्य के जीवन का भाग बन चुकी है। यदि ऐसा ना होता तो देवालयों और धर्म स्थलों में इतनी भीड़ क्यों लगती? प्रत्येक मनुष्य अपने दुख दर्द, अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर अपने ईश्वर के पास जाता है। जीवन पूर्णतः सरल नहीं होता। भले ही बाहर से देखने में सब कुछ भव्य और व्यवस्थित लगे। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी प्रसन्नचित तस्वीरें डाल रहा है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। हर किसी के अपने अपने बोझ हैं, जिन्हें वह भीतर ही भीतर वहन कर रहा होता है। देख, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बातों को, इन चिंताओं को, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, धन की हो या किसी अन्य वस्तु की, इन्हें मस्तिष्क में अधिक स्थान मत दे। ऐसा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कह रही कि तेरी समस्याएं तुच्छ हैं, किंतु इतना अवश्य कह रही हूँ कि जो लोग तेरे विरुद्ध को विचार रखते हैं, जो कपटी तेरे लिए कुजनाएं बनाते हैं, उनकी वह दूषित सोच और उनके वे निम्न इरादे तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास, तेरी सत्य निष्ठा और तेरा उस परमपिता पर अटूट भरोसा, यह सब तेरी ढाल है। यह तुझे हर संकट से बचाएंगे। तो बस इतना करना है। अपने मन को दृढ़ रख। जो सत्य है वह कर अपने हृदय की सुन, क्योंकि वह तुझे कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। और हाँ, अपनी शक्ति पर, अपने उस विश्वास पर पूर्ण भरोसा रख। वह जो परब्रह्म है वह सब देख रहा है।
वह तेरी हर पुकार सुन रहा है। तू बस अपने धर्म पथ पर चलता रह, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख। धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा। कठिनाइयां आएंगी किंतु वे तुझे तोड़ नहीं पाएंगी। तू उनसे और अधिक सशक्त होकर निकलेगा। जो लोग तेरे विरुद्ध गलत सोचते हैं, उनकी चिंता त्याग दे। वे अपने ही कर्मों के फल भोगेंगे। कुछ लोग हैं जो तुझे रातों रात जागते हुए देखना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि तू बार बार परेशान हो, तेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। वे चाहते हैं कि तेरा जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। तू चिंताओं के बोझ तले दबा रहे है कि तू हर समय दुखी, व्यथित और बेचैन रहे। वे चाहते हैं कि तेरी निद्रा उड़ जाए, तुझे रात भर चिंताएं सताती रहे और तू सुकून का एक क्षण भी ना पा सके। उनका बस यही उद्देश्य है कि तू टूट जाए, पराजय स्वीकार कर ले और उनकी आंखों को वह दुखी थका हुआ चेहरा दिखे। किंतु जानता है क्या होता है? उनके सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। तू न केवल इन सब के बावजूद खड़ा रहता है, अपितु और अधिक चमकने लगता है, हर चाल को विफल कर देता है। सत्य कहूँ तो तू उन्हें उन्हीं के खेल में पराजित कर देता है। तू इतनी तीव्रता से आगे बढ़ता है, इतना निखरता है कि उनकी दशा बिगड़ जाती है। तेरी उन्नति, तेरी वह मुस्कान, तेरा वह आत्मविश्वास देखकर वे ईर्ष्या अग्नि में जल भुन जाते हैं। उनकी तो स्थिति दयनीय हो चुकी है। वे सोच में पड़ जाते हैं, अरे यह इतना प्रसन्न क्यों है, इतना मुस्कुराता क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी यह इतना दमक रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है? उन्हें समझ ही नहीं आता कि तेरे ऊपर एक विशेष शक्ति का हस्त है। तुझे कोई कुदृष्टि, कोई गलत इरादा, कोई नीच हरकत स्पर्श भी नहीं कर सकती। चाहे वे कितना भी बल लगा ले, तुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तू वह मनुष्य है जिसके पास वह सामर्थ्य है जो तुझे हर संकट से निकाल लेता है। वे लोग जो तेरे विरुद्ध अनहित सोचते हैं, जो तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, वे कभी उस सम्मान, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए वे लालायित हैं। वे जो नाम, यश या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए इतना प्रपंच करते हैं, वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने जो अधर्म किया, जो मलिन इरादे रखे, उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ रहा है। कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनका हर प्रयास, हर चाल उल्टी पड़ रही है। और तू तो बस और अधिक सशक्त और अधिक दिव्य होता जा रहा है। तेरी आभा, तेरा उत्साह, तेरा वह साहस उनके लिए एक सबक है। वे जितना तुझे रोकने का प्रयास करते हैं, तू उतना ही ऊंचा उठता है। आने वाले समय में तू और भी अधिक ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तू दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जलन में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। अभी की बात करूं तो यह लोग इस बात से बुरी तरह व्याकुल हैं कि तुझ में आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि कोई भी नकारात्मक वस्तु तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाती। यह सोच सच कर पागल हो रहे हैं। यह इतना क्यों चमकता है? इसकी समृद्धि क्यों नहीं रुकती? लोग इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? वास्तविकता में यह लोग ढेर सारी घृणित चालें चलते हैं, तरह तरह की नीच हरकतें करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उनकी हर चाल निष्फल हो रही है और यही कारण है कि वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। वे दुखी हैं, पछता रहे हैं और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब यह लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी तो यह अपनी दूषित सोच और कुकृतियों में डूबे हुए हैं, किंतु सुन ले, अनिष्टकारी वस्तुएं इन्होंने तेरी ओर भेजी थी। वे सारी अब इन पर ही उलट चुकी हैं।
जिसने भी तुझे ठगा, जिसने तुझे कष्ट दिया, उनका दंड उसी समय निर्धारित हो गया। बस तूने मेरे सामने रोकर अपनी व्यथा कही और वही उनके लिए दंड बन गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तू इतना दुखी हो जाता है कि हृदय के भीतर सब कुछ टूट सा जाता है। तूने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं वे बस तुझे नष्ट करना चाहते हैं। तूने सोचा होगा, यह लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। और जब तेरा हृदय भर गया, जब तुझसे और सहन नहीं हुआ, तो तू मेरे पास आया। तूने मेरे चरणों में अपने आंसू बहाए, अपना विष बाहर निकाला और विश्वास कर वे आंसू, वो पीड़ा, वो पुकार उन लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यह लोग शायद तेरे अपने ही हो, तेरे रक्त संबंधी, तेरे करीबी कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। तूने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी सहायता की, उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन जब तेरा कठिन समय आया तो वही लोग तेरे विरुद्ध खड़े हो गए। तूने सोचा होगा, मैंने इनके लिए अपना सर्वस्व दिया और आज यह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस वक्त तेरा हृदय विदरण हुआ होगा। तूने मुझसे कहा होगा, माँ मेरे साथ कोई नहीं है, बस तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। जब कोई तुझे बार बार सताता है, तुझे दुख देता है और तू हर बार प्रयास करता है कि शायद स्थितियां सुधर जाएं, लेकिन वह व्यक्ति रुकता ही नहीं। अंततः जब तू थक जाता है, जब तेरा धैर्य जवाब दे देता है, तो तू मेरी शरण में आता है। तू कहता है, मैं और क्या करूं? मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं, मेरे संबंधी, मेरे करीबी, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे मुझसे जलते हैं, वे मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। मैं क्या करूं? ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। और मैं तुझे बता दूं, ऐसा एक आध बार नहीं, कई बार हुआ होगा। तूने ध्यान दिया होगा, जब भी तूने अपने दुख को मेरे सामने रखा, जब भी तूने मेरे सामने आंसू बहाए, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई भारी विपत्ति आई। और अब जो लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे थे, जो तेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते थे, जो तेरी शान को मिटाना चाहते थे, उनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। तू पहले कैसे था? तुझ में एक अद्भुत तेज था, एक आत्मविश्वास था, तू शान से जीता था। लेकिन इन लोगों ने तुझे इतना नीचे खींच लिया कि तू थक गया। तुझे लगने लगा कि अब क्या करूं, किससे कहूं, कौन कौन समझेगा। तुझे आघात पहुंच रहा था और तू कुछ कर नहीं पा रहा था। तेरी वह चमक, व उत्साह, व आत्मविश्वास जैसे कहीं लुप्त सा हो गया था। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जिन्होंने तुझे इस दशा में पहुंचाया, उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं लिख लिया। तूने शायद कथाओं में या अपने जीवन में देखा होगा, जब तू किसी के लिए विलाप करता है, जब तू अपने इष्ट के पास जाकर अपनी पीड़ा बताता है, वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे आंसू एक आह बन जाते हैं, और वह आह इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस अन्याय को कभी नहीं छोड़ती। जब तक वह अपने कर्मों का फल ना भोग ले, वो आह उसका पीछा नहीं छोड़ती। तूने यह सब योजना बनाकर नहीं किया, यह सब अनायास हुआ। तू बस अपनी पीड़ा को लेकर मेरे पास आया। तूने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस मेरे सामने बैठकर रो दिया। और वह पल, विषण, आंसू, वो दर्द, सब कुछ उनके लिए दंड विधान बन गया। कई बार ऐसा होता है कि तू मेरी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो तू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। और यही सत्य है। यह आंसू, यह भावनाएं, यह सब स्वतः आते हैं। यह बनावटी नहीं होते या आत्मा से निकलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। मैंने अनेक बार देखा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तू मुझसे नजरें चुराता है। तुझे पता है, अगर तू मेरी ओर देखेगा तो नयन झलक पड़ेंगे।
तू यह नहीं चाहता। तुझे रोना नहीं है। तू बहुत सशक्त है, बहुत साहसी है। तू सोचता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। दृष्टि मिल जाती है और आंखों से नीर बह ही निकलता है। फिर मन इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक वाणी आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। वह भीतर की शक्ति, वह आत्मा की आवाज, वह मेरी ही आवाज होती है। वह बार बार कहती है सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तू बस रो पड़ता है। मेरी ओर देखते ही आंसू आ जाते हैं और भीतर से आश्वासन मिलता है और सचमुच सब ठीक भी हो जाता है। फिर तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है, एक आत्मविश्वास आता है जो बिल्कुल अलौकिक होता है। तब आभास होता है कि कोई हो ना हो, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है वह मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे दिव्य माता पिता मेरे साथ है। और चाहिए क्या? जो भी आज मेरे संदेश तक पहुँचे हैं, तूने भी शायद ऐसा कई बार अनुभव किया होगा। तेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। अगर किसी ने तेरे साथ कुछ अनुचित किया तो समझ ले, उन्होंने अपनी ही कब्र खो दी है। उन्होंने अपने लिए ही संकट चुने हैं। जीते जी उन्हें इसका कर्म फल मिलेगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरा स्मरण कर, मेरा धन्यवाद कर। मैंने तुझे और वज्र जैसा मजबूत बनाया है। तू मेरी शान है। तेरा प्रकाश कोई कम नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं औकात कि तेरे प्रकाश को मंद कर सके। तो यह मेरा अभय संदेश है। अपनी इष्ट शक्ति के प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखा। मन में धन्यवाद कह। अपने सच्चे मित्रों, परिवार के उन सदस्यों को जो सदैव तेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं, उनके साथ यह संदेश अवश्य बांट। यह सत्कर्म है। जितना तू शुभ करेगा उतना ही शुभ तेरे पास लौट कर आएगा। देखना अब अकस्मात तेरे जीवन में क्या क्या मंगल होने वाला है। अब थोड़ा अपने लिए जी, अपने समय को अपने लिए रख। बहुत से लोग हैं जो तेरे समय के पात्र ही नहीं, उनके लिए क्यों व्याकुल होना, जाने दे उन्हें। मैं पुनः कहती हूँ, अपना समय अपने लिए रख। अगर मेरे बच्चे तूने इस वाणी से यहाँ तक सुना है तो माँ जरूर लिख कर जाना। जब यह चीजें इन पर अपना प्रभाव दिखाएंगी तब यह कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं के गले पड़ने वाली है। तेरी समृद्धि को, तेरी उन्नति को, तेरी खुशहाली को देखकर इनका हृदय जलता है। आज की बात करूं तो यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू किसी विपत्ति में फंस जाए, तेरा मुख मलन हो, तू टूट जाए। तंत्र मंत्र किसी कुदृष्टि या किसी नकारात्मक वस्तु के चक्रव्यूह में पड़ जाए। किंतु तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बुरी बला छू तक नहीं पाती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं पा रहे कि तुझ पर एक विशेष सुरक्षा कवच है। तुझे तेरे अपने, तेरे पूर्वज और वह आदि शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, हर पल बचाती है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी नहीं हो सकती। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा ले, इनका मस्तिष्क इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि तू एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहा है जो हर बुरी वस्तु को तुझसे कोसों दूर रखती है। तेरा परिश्रम, तेरा आत्मविश्वास और तेरा सत्यनिष्ठ मन तुझे हर बाधा से निकाल लेता है। अपनी पराजय से बौखलाए हुए हैं, किंतु तू बस अपने पथ पर चलता रहे। तेरी आभा और बढ़ेगी, तेरी प्रतिष्ठा और ऊंची होगी, और यह ईर्ष्यालु बस अपनी जलन में जलकर राख हो जाएंगे। तुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तेरा मार्ग स्पष्ट है।
तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।